A very good evening to everyone. I hope you all are fine. आज हम लोग पढ़ेंगे हेमोपोएटिक सिस्टम। हेमोपोएटिक सिस्टम क्या होता है? हेमो का मीन्स होता है ब्लड, पोएटिक का मीन्स होता है फॉर्मेशन, बनने का तरीका। हम लोग ब्लड के बनने के तरीके को आज पढ़ेंगे, मतलब हेमोपोएटिक सिस्टम हम लोग आज पढ़ेंगे कि हेमोपोएटिक सिस्टम क्या होता है। बात करते हैं कंटेंट की कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लड, फंक्शन क्या है ब्लड का, कि हमारे बॉडी में ब्लड काम कैसे करता है, और हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कि हमारा ब्लड बनता कैसे है हमारी बॉडी पे, और कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है अगर हम देखें तो व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि क्या करता है हमारी बॉडी के पार्ट्स को जोड़ कर रखता है। हमारे बॉडी के पार्ट्स को जोड़ के रखता है। कौन रखता है? ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। बात करते हैं कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का कलर कैसा होता है? पर्पल रेड और ब्राइट रेड, दो तरह के कलर होते हैं ब्लड के। अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ब्लड का कलर हमारा पर्पल रेड रहेगा। अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ब्राइट रेड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे हमारा ये क्या है? डीप रेड पर्पल, मतलब पर्पल रेड कलर का ये ब्लड है। और ये हमारा है ब्राइट रेड, जो कि ब्लड, जो कि ये है। फिर रेड कलर इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। रेड कलर, ब्लड का रेड होना क्यों है, मतलब कैसे हमारा ब्लड रेड कलर होता है? हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, उसी के प्रेजेंस से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ही हमारा ब्लड जो है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। बात करें कि ब्लड के कुछ बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड जो है हमारा 8% बॉडी वेट, टोटल 8% बॉडी वेट कवर करता है। और अगर हम एवरेज अडल्ट की बात करें तो वो उसके बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर एवरेज अडल्ट की बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे एक अडल्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी, अगर वो हेल्दी है तो। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की देखें तो 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखें हम लोग तो 1.055 और 1.053 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और अगर हम पीएच की बात करें, पीएच ऑफ ब्लड, तो 7.35 से 7.45 होता है। अगर हम एवरेज पीएच की बात करें तो 7.45 है। अगर हम पीएच स्केल में देखें, दिस इज़ पीएच स्केल, अगर हम पीएच स्केल में देखें तो जो हमारा 7 है, हमारी पीएच स्केल 0 to 14 होती है। अगर हम देखें 7 पे तो हमारा इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल। अगर 7 से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? एसिडिक। अगर यही हमारा 7 के ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक। तो हमारा ब्लड का पीएच 7.45, तो 7.45 इधर की तरफ ही जा रहा होगा। दैट मीन्स कि हमारा ब्लड जो है वो क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है। और क्या बोल सकते हैं उसको? बेसिक बोल सकते हैं। तो स्लाइटली अल्कलाइन और बेसिक, हमारा ब्लड कैसा होता है? स्लाइटली अल्कलाइन या फिर क्या होता है? बेसिक होता है। और अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन
कि ब्लड हमारे कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। तो ब्लड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग बॉडी फंक्शन। फर्स्टली अगर हम देखें तो हमारा ब्लड जो है वो क्या करता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करके रखता है हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स को, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू सेल। मोस्टली आरबीसीज, रेड ब्लड सेल जो होती हैं वही हमारी ट्रांसपोर्ट, मतलब कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, और क्या प्रोवाइड करवाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है किसको, सेल्स को। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसको आरबीसी जाके हमारी क्या करवाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। और प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये हमारा WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल का काम होता है। ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, इंजरी के साइट में ब्लड क्लॉटिंग करवाती है हमारी प्लेटलेट्स, जो कि तीसरी टाइप ऑफ ब्लड है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। होम्योस्टैटिस मतलब संतुलन बना के रखती है बॉडी में, मतलब कि एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है हमारी बॉडी में। कौन, ब्लड रखती है। ये सारे फंक्शंस किसके हैं, ब्लड के। और इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड लीवर, दिस इज़ द वेस्ट। ओके, ये क्या करती है, हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती है किडनी या फिर लीवर में। ये दो जगह पे हमारी जो ब्लड है वो सारे वेस्ट को लेके जाकर किडनी या फिर लीवर में ट्रांसपोर्ट करवा देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कि हमारा ब्लड बनता कैसे है। ब्लड इज formed in our body through a process called hematopoiesis। हेमेटोपोइसिस मतलब कि हमारे ब्लड के फॉर्मेशन का एक अगर हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, हेमेटोपोइसिस, जो कि मतलब होता है हीम मतलब ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, और यू कैन से मेकिंग, बनाना, हमारी किसी चीज़ को करना, किसी प्रोसेस को करना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेमेटोपोइसिस। जो कि हमारे अगर हम कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम्स में, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और व्हाट वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, दैट इज़ हेमेटोपोइसिस। द वर्ड हेमेटो मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, द वर्ड हेमेटो मीन्स ब्लड, the word hemato means blood and the word poiesis means formation and making. In unhealthy people, approximate 10 billion new blood cells are produced in a day for maintaining blood cell. Blood cells को maintain करने के लिए एक दिन में हमारी कोई हेल्दी पीपल है तो उसकी बॉडी अप्रॉक्स 10 बिलियन न्यू सेल्स फॉर्मेशन करती है एवरी डे, इन अ डे, एक दिन में। किसको मेंटेन करने के लिए, ब्लड सेल को मेंटेन करने के लिए किसी एक हेल्दी पर्सन की बॉडी एक दिन में 10 बिलियन न्यू सेल्स बनाती है, 10 बिलियन न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है फॉर मेंटेनिंग द ब्लड सेल। और हमारी जो ब्लड है वो हमारे स्टेम सेल्स में बनती है, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारे ब्लड कैसे बनता है, हमारे बोन मैरो के अंदर कैसे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हेमेटोपोइसिस अकर्स इन द बोन मैरो। हेमेटोपोइसिस हमारा कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। Where is the stem cells differentiate into various types of blood cell। stem cells जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा बोन मैरो है, ये एक बोन मैरो
इसके अंदर हमारी आरबीसी बन रही है, रेड ब्लड सेल बन रही है, वाइट ब्लड सेल बन रही है, प्लेटलेट्स बन रही है, सारी ब्लड सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमेटोपोइएसिस। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो मेन कंपोनेंट हैं ब्लड सेल के वो क्या हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइएसिस। आरबीसी रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हम लोग एरिथ्रोपोइएसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हम लोग ल्यूकोपोइएसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के सेल के फॉर्मेशन को हम लोग ल्यूकोपोइएसिस कहते हैं और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को हम लोग थ्रोम्बोपोइएसिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे प्लेटलेट्स हैं और ये हमारी डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये हमारी डब्ल्यूबीसी के सेल्स और ये हमारे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के कॉम्पोजिशन की। तो जो हमारा ब्लड जो है हमारा दो पार्ट में कंसिस्ट होता है, डिवाइड होता है। एक तो पहला प्लाज्मा जो कि 55% होता है और 45% एलिमेंट्स हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो 55% हमारा प्लाज्मा हो गया, 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। अब अगर हमने किसी भी ट्यूब में हमने ब्लड लिया, होल ब्लड, तो जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो अपर पार्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा ऑन द अपर पार्ट। और अगर हम लोअर पार्ट में देखें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में ही हमारा दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक बफी कोट होता है और एक इरेथ्रोसाइट्स होता है। बफी कोट में हम लोगों के पास होता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, जो कि लेस देन 1% हमारा टोटल ब्लड में अगर हम देखें तो लेस देन 1% अमाउंट होता है। और प्लाज्मा का 55% होता है, एरिथ्रोसाइट्स का 45% होता है। किसी भी वायल में हमने होल सैंपल लिया, होल ब्लड लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो हम लोग ऊपर वाले पार्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, प्लाज्मा, और इधर नीचे वाले पार्ट में हम लोगों को एरिथ्रोसाइट्स, और जो बीच में होंगे वो क्या होगा, बफी कोट होगा, जो कि हमारा ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट से बना हो। उसमें हमारे ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होंगे। प्लाज्मा इट इज़ अ पेल येलो इन कलर। ये पेल येलो इन कलर होता है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है इस इमेज में, पेल येलो इन कलर। एंड व्हेन सेपरेटेड इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एंजाइम। और जब ये सेपरेट होता है, इसको अगर हम लोग सेपरेट कर देते हैं, इस प्लाज्मा को अगर हम लोग इस प्लाज्मा को सेपरेट कर देते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है और एंजाइम मिलता है। मतलब कि प्लाज्मा के अंदर हमको सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एंजाइम, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती है। और अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डिफरेंट शेप, formed elements have different shapes and they are of 3 type: erythrocytes, leukocytes and thrombocytes। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, erythrocytes हैं, leukocytes हैं और thrombocytes। प्लेटलेट्स को हम लोग thrombocytes भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 3 तरह का है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोगों को 3 तरह का मिलेगा, जिसमें कि एरिथ्रोसाइट्स हमारी कितनी 45% होंगी, 45%, और ये दोनों हमारी लेस देन 1% होगी, लेस देन 1%। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप आगे के लेक्चर्स चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आगे का कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, कौन से चैप्टर का, कौन से लेसन का और कौन से सब्जेक्ट का। प्लीज़ कमेंट इन द बिलो एंड थैंक यू सो मच।